अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस द टोटली 4 लिगेंड्स आर अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम। वो कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटली जो होते हैं ना 4 लिगेंड्स वो अटैच होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो ये सेंट्रल मेटल एटम है मेटल, इसके साथ हमारे पास टोटली 4 लिगेंड्स 1 2 3 4 लिगेंड्स अटैच हैं। यहाँ पे भी देखें तो 1 2 3 4 लिगेंड्स अटैच हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कॉम्प्लेक्सिस शोज 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज। यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म की ज्योमेट्री मिलती है। एक हमें मिलती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एक हमें मिलती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल जो है उसकी शेप इस तरह की होती है और स्क्वायर प्लेनर की शेप इस तरह की होती है। और टेट्राहेड्रल में जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलती है वो हमें मिलती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें हमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलती है वो होती है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अब हम नेक्स्ट पहले जो हमारी ये वाली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपने इसके जो पिक्स हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी। मैं बाद में वीडियो के जो एंड है ना उस पर मैं जो पिक्स हैं वो साथ अटैच कर दूँगी। आपने अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको देखते हैं। अब वो कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसमें वो कहते हैं कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4sp3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें जो बात है ना वो सिर्फ सिंपल यही है कि इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक s और 3p, 1s और 3p जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिलकर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बनाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वही सिंपल बात यही लिखी है जो ये sp3 है। ठीक है, अब उसमें कहते हैं कि 4sp3 अरेंज टू फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बनती है। अब वो कहते हैं कि बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, अब हमें इस स्ट्रक्चर का पता चल गया आपको, ये बनाना भी आसान है और आपको इसके बारे में पता भी है। अब ये जो है ना ये पॉइंट्स इसको डिस्कस करने से पहले हमें ना 2 मेन बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, हम पहले इन 2 मेन बातों को देख लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें ना हमने जो 2 मेन बातें जो डिस्कस करनी है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड और आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन 2 बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है और जो वीक लिगेंड होती है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है वो ये SN और यहाँ CO हो सकते हैं। और वीक लिगेंड में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह के जो होते हैं ना लिगेंड वो होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये इस लेवल पर आपको पता होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इधर मैंने आपको नेक्स्ट बता दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आएगी नेक्स्ट मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। जो एक्सप्लेन करने वाली बात है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो फंक्शन है मैंने उसको एक्सप्लेन इधर करना है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो SN है ना ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब इसमें जो इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो काम है ना मैंने अब आपको वो बताना है। अच्छा, इसका जो काम है ना वो क्या होता है कि यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास 3D होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 हैं वो अनपेयर्ड है। ठीक है, और जो बकाया हैं वो पेयर्ड हैं। अब इस स्ट्रॉन्ग का क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो काम है वो क्या होता है कि अगर तो ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या काम करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको रिपेल करेगा और यहाँ पर भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा। अब क्या होगा, अब मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ तो क्या होता है, इसने इसको यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर एक खाली हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट जो लिगेंड्स है जब अटैक करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट करना करेंगे। तो यहाँ से ऐसे करते करते हमारे पास कितने होते हैं 4 होते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर
यानी कि इतनी जगह पे हमारा ये जो लिगेंड है ये अटैक करेंगे। अब इसमें क्या होता है, फिर इससे क्या बनता है, हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। वो कैसे बनती है कि एक D है, ये वाला D, उसमें से ये एक है ना, तो ये एक D है, एक S है, और यहाँ से हमारे पास 2 P ले लिए, तो ये क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और अब हमें इसको इनर पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वो कैसे होती है कि एक D है हमारे पास और एक S है, और इसमें हमारे पास 2 P हैं, तो P2 हो गया। तो DsP2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक इनर पार्ट जो है वो डी वाला, वो भी इसने यूज़ किया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन वही बात अगर हम वीक लिगेंड की करें ना, तो जो वीक लिगेंड होता है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर कर यहाँ पर भेज दे, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। ये वीक होता है कि ये इसको यहाँ से ये मूव नहीं करवा सकता। तो क्या होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे रहते हैं, और जो क्लोरीन होते हैं वो यहाँ पर आकर साथ अटैच हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक S का होगा और ये 3 P के होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है, हम इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आउटर ऑर्बिटल है वही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनर ऑर्बिटल यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक वीक है, तो ये इसको यहाँ पर रिपेल नहीं कर सकता, ठीक है। ये होती है, ये 2 मेन बातें अब आपको पता चल गई हैं। ये जो मैंने आपको कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का आपको पता चल गया कि वो क्या काम करते हैं, और आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे हम इसको किया हुआ था, वहाँ से ही हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ml4। ml4 का मतलब होता है कि एक m में है, ये वाला एक m जो मेटल होते हैं यहाँ पे लगी हुई, ठीक है, और एक जो l होते हैं l4, यानी कि 4 लिगेंड्स जहाँ पे ये लगे होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस इज फेवर्ड बाय, इसमें अब क्या होता है कि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, वो क्लोरीन फ्लोरीन होते हैं, विच एक्सर्ट लेस रिपल्जन ऑन मेटल इलेक्ट्रॉन्स। उनमें जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स पे जो रिपल्जन होती है वो लेस होती है, जिसकी वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहाँ पर मैंने ये वाली एग्जांपल है ना, ये वाली होती है, ये वाली वीक लिगेंड वाली, यहाँ पर ये अप्लाई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो वह कहते हैं कि यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, लाइक एक्स, ठीक है, एक्स हैलोजेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, लार्ज साइज ऑफ मेटल एटम्स होते हैं, और स्मॉलर साइज्ड लिगेंड्स होते हैं। अब इसके हम एग्जांपल आ जाती है NiCl4-2। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो क्लोरीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, यानी कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्जन होती है वो नहीं होती है, और वो अपनी जैसे उन्होंने होते हैं वो वैसे ही अपनी सेम कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहले हमने जो Ni है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो क्लोरीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास -1 होती है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पर -4 अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है कि हम निकल ऐसे लिख देंगे और साथ में हम -4 लिख देंगे, और इज इक्वल टू -2 ये जो ऊपर है ये वाला लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो +2 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जो निकल है ना उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये भी आप सबको पता होती है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से जो 18 होते हैं आर्गन, उनको हमने यहाँ पे ऐसे सिंबल लिखने के लिए इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब पीछे क्या बचता है, 4s2 3d8, ठीक है। अब इसमें हमने Ni+2 है, यानी कि इसमें से हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना है। तो अब हमने इसमें से जो 4s है ना उसके 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 3d जो 8 है उसमें से रिमूव क्यों नहीं किया, हमने इस s में से क्यों रिमूव किया। s में से हमने इस वजह से रिमूव किया क्योंकि s में हमें एनर्जी लो चाहिए होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाते हैं। इससे जो हमने s है उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको रिमूव कर दिया। अब Ni+2 ये वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको पहले बताया ना सेम वही चीज़ है। अब क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्जन है वो नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाले जो है ना एक 4s और 4p के जो होंगे ऑर्बिटल, उनके ऊपर जो ये होंगे
क्लोरीन जो लिगेंड्स है वो अटैक करेंगे, ठीक है। पहले ये इस तरह होंगे, फिर बाद में ये इंटरमिक्स होंगे, ये एक शेप बना लेंगे और उधर यहाँ पर क्लोरीन जाके अटैक कर देंगे और ये क्या होगी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 2 हैं। वो अनपेयर्ड कौन से हैं, ये वाले 1 2, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम इज +2, वो हमने पहले फाइंड कर ली थी, ये वाली, ये +2, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक बिकॉज क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। जब हमारे पास पैरा और डाई का आपको पता होगा, जब हमारे पास एक किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल हो तो हम उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और अगर सारे ही डबल हो तो फिर हम उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन अगर एक भी सिंगल है ना तो हम उसको पैरा कहेंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक की वजह से इसमें हाई स्पिन होगी, जब हाई स्पिन होगी तो हाई मैग्नेटिक मोमेंट होगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्पिन, फिर हाई मैग्नेटिक मोमेंट होगी। और उसमें क्या होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो ज्योमेट्री इज टेट्राहीड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहीड्रल होगी। और यहाँ पर इसके हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया कि ni है और यहाँ पे ऐसे क्लोरीन टेट्राहीड्रल फॉर्म में साथ अटैच होंगे और इसका जो एंगल है वो क्या है 109.5 डिग्री। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही बात है, इधर जो कही है ना वो यही किया है कि एक 1d 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4dsp2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जब अरेंज होते हैं तो ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप हमें देते हैं, ज्योमेट्री देते हैं, और बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है। इसका जो शेप है वो आपको पता है, स्क्वायर प्लेनर इस तरह की होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में वही वाली बात है, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको पहले समझा दिया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो काम होता है मैंने आपको वो भी बता दिया, जिसमें CN की एग्जांपल होती है। और इसमें क्या होता है कि मोर रिपल्जन ऑन ऑन मेटल इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्जन होती है वो इनमें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, हैव हाई रिपल्जन ऑन मेटल एटम, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल एटम और स्मॉलर साइज ऑफ लिगेंड्स होते हैं। अब नेक्स्ट इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता ही, और यहाँ पर हमारे पास सेम वही एग्जांपल है, बस यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की जगह CN लग गया है, ठीक है। वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में की थी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, वही स्टेप्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब लिगेंड जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पेयर अप करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे पेयर अप हो गए हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक इनर ऑर्बिटल भी यूज़ होगा, इसलिए हम इसको एक कहते हैं कि एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। यहाँ से एक D होगा, एक S होगा, यहाँ पे P2P यूज़ होंगे, तो इसलिए हम इसको करेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद जब ये इंटरमिक्स होंगे तो यहाँ पर जो सी है ना वो जाके अटैच हो जाएंगे। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वही सेम है, +2 है, बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें dsp2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। पीछे वाले में sp3 में जो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। उसके बाद डायमैग्नेटिक इन नेचर है, बिकॉज जो CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके बाद लो स्पिन है, लो मैग्नेटिक मूवमेंट है, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दिया, और ये मैंने कुछ पॉसिबल और ट्रिकी क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको देख लें एक दफ़ा अच्छे तरीके से। और मैंने यहाँ पर जो है ना एक चीज़ है कि अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आप इसको लाजमी बताया करें साथ साथ, और कमेंट में बताया करें आपको वीडियो की समझ लगी है कि नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।